हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ ऑटोकैड का फर्स्ट ट्यूटोरियल। तो इसमें मैं बताऊंगा ऑटोकैड का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। तो आइए अब हम लोग स्क्रीन पे आते हैं और ऑटोकैड इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ऑटोकैड का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो ऑटोकैड का फुल फॉर्म जानने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑटो कैड को तोड़ तोड़ के लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें दिया गया है हमारा ऑटो। ठीक है, ऑटो से क्या हो जाएगा हमारा ऑटो डेस्क। ऑटो डेस्क क्या है? कंपनी है जो कैड सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड किया है। फिर C4 कंप्यूटर, ठीक है, और A4 एडेड, और D4 डिजाइन। ठीक है, तो ऑटो से ऑटोडेस्क क्या है? हमारा कंपनी है, कंप्यूटर, ये एक प्रकार का मशीन है हमारा। एडेड, एडेड का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ, मतलब इसके द्वारा कंप्यूटर के मदद से डिजाइन। डिजाइन तो आप लोग जानते होंगे, क्रिएटिव आइडियाज। ठीक है, तो ऑटो कैड का फुल फॉर्म क्या हो गया? ऑटोडेस्क कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, अब क्या है कि इंटरव्यू में बहुत सारा क्वेश्चंस पूछता है। बेसिकली कोई भी इंटरव्यू में आप जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि भारी भारी बहुत लेंदी लेंदी क्वेश्चंस आपसे किया जाता है। बहुत मतलब वो माइनर माइनर क्वेश्चंस किया जाता है, बस आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले तो आपको वहां पूछा जा सकता है कि ऑटो कैड और कैड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैड एंड ऑटो कैड। तो ऑटो कैड में क्या आ रहा है? सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? कौन सा सॉफ्टवेयर हम लोग यूज कर रहे हैं या करेंगे? कैड। ठीक है, और ऑटो कैड में क्या आ जा रहा है? कंपनी का नाम इंक्लूड हो जा रहा है। ठीक है, ऑटो फॉर ऑटोडेस्क, कैड फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। ठीक है, ये कंपनी के साथ हो जा रहा है, और कैड मतलब ओनली सॉफ्टवेयर, इसमें कोई कंपनी का नाम मेंशन नहीं है। ठीक है, मार्केट में और भी कैड सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। ऑटो कैड बहुत ज़्यादा फेमस है, इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, अदर के मुकाबले में ये बहुत बेटर है। इसीलिए हम लोग ऑटो कैड को सबसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं, और कंपनीज भी ऑटो कैड सॉफ्टवेयर को बहुत ज़्यादा प्रीफर करता है। इसके लिए हम लोग ऑटो कैड को ही यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को पता चल गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैड एंड ऑटो कैड। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे डेफिनेशन की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन में क्या करेंगे? सबसे पहले तो पहला जो सेंटेंस है उसको हम लोग ये फुल फॉर्म में ही रख लेते हैं। ऑटो कैड इज ए कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑटो कैड क्या है? मशीन के द्वारा डिजाइन और ड्राफ्टिंग करने वाला सॉफ्टवेयर है। ठीक है, डिजाइन एंड मार्केटेड बाय जॉन वॉकर। ठीक है, इसको डिजाइन कौन किया है? तो जॉन वॉकर किए हैं, और यही जो है वो कंपनी के ऑनर भी है। तो दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि ऑटो कैड का जो आविष्कारक है या फिर ऑटो कैड को जो लॉन्च किए थे उसका नाम क्या है? तो जॉन वॉकर उनका नाम है। ऑटोडेस्क एक अमेरिकन कंपनी है जो दिसंबर 1982 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो बेसिकली ऑटो कैड सॉफ्टवेयर को जानने से पहले हम लोग ऑटो कैड का फुल फॉर्म, कंपनी, ये जानना बहुत जरूरी है, और इसका एडवांटेज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एडवांटेज ऑफ ऑटो कैड में। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर पढ़ने के लिए जा रहे हैं या फिर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो बेसिकली आपको इसका एडवांटेज पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑटो कैड का एडवांटेज क्या हो सकता है? तो सबसे पहला एडवांटेज ये है हमारा कि जो ऑटो कैड है वो एक क्या है? ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है, और हम लोग इसको कहाँ यूज करते हैं? इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज करते हैं। हम लोग मैकेनिकल ड्राइंग बनाते हैं, सिविल इंजीनियरिंग का ड्राइंग बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ड्राइंग बनाते हैं। मतलब क्या करते हैं हम लोग? इंजीनियरिंग ड्राइंग मतलब क्या? एकदम एक्यूरेट ड्राइंग। ठीक है, मतलब इसमें मेजरमेंट में मतलब क्या होना चाहिए? एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, तो एडवांटेज ऑफ ऑटो कैड में सबसे पहला जो एडवांटेज आता है हमारा, आता है वो मोर एक्यूरेसी। देखिए, मार्केट में बहुत सारा कैड सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, लेकिन ऑटो कैड ही क्यों फेमस है और आदमी प्रीफर ऑटो कैड को ही क्यों करता है? क्योंकि सबसे पहला जो बेनिफिट है हमारा वो क्या है? ऑटो कैड
मोर एक्यूरेसी देता है, मतलब ज्यादा एक्यूरेसी देता है। अगर इसमें आप एक स्ट्रेट लाइन खींच रहे हैं तो वो स्ट्रेट लाइन ही जाएगा, ठीक है। अगर आप 99.5 सेंटीमीटर का लाइन ले रहे हैं तो वो 99.5 सेंटीमीटर ही जाएगा, और वो न टिल हो सकता है न उससे ज्यादा वो लाइन इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। जैसा आप जितना आप लाइन लीजिएगा, जो डिस्टेंस आप रखिएगा वही डिस्टेंस जाएगा, और सेम डिग्री में जाएगा जितना डिग्री आप रखे हैं, ठीक है। इसीलिए ये मोर एक्यूरेट ड्राइंग देता है, ठीक है। मतलब इसमें एरर होने का चांसेस बहुत कम होता है। देखिए बेसिकली हम लोग पहले ऑटोकैड यूज नहीं करते थे इंजीनियरिंग ड्राइंग में, हम लोग ड्राफ्टर लेके चलते थे। और ड्राफ्टर लेके चलते थे तो उसमें क्या होता था, सबसे पहले तो ड्राफ्टर ढोने में दिक्कत, दूसरी बात हम क्या करते थे उससे जब ड्राइंग बनाते थे तो बेंच में मिनी ड्राफ्टर को कसते थे। अब क्या हो सकता है, मिनी ड्राफ्टर का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो खराब हो सकता है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग एरर आ सकता है। दूसरी बात क्या है, जो आप डेस्क में मिनी ड्राफ्टर को लगाए हैं वो डेस्क आपका क्या हो सकता है, बेंड हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, हमारा जो ड्राइंग हम लोग जो बनाते थे, हम लोग ड्राफ्टिंग करके आते थे, और मतलब मेरा जो ईडी का एग्जाम होता था वो 100 मार्क्स का होता था। तो मैं सोच रहा था कि मुझे 80 मार्क्स आएगा, लेकिन कितना आया, मुझे 28 मार्क्स आया। ये क्यों आया, क्योंकि मैं तो सही सही किया, लेकिन उसमें हो सकता है, मे भी हो सकता है जो ड्राफ्टर मैंने खरीदा था मिनी ड्राफ्टर, उसमें क्या हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग एरर हो सकता है था। और दूसरी बात क्या हो सकता था कि हमारा जो मैंने जो डेस्क चूज किया था या मुझे जो डेस्क मिला था वो डेस्क बेंड हो सकता था या फिर होगा, ठीक है। तो मेरी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा था ये सब सारा चीज में, ठीक है। लेकिन क्या है, अब क्या हो गया है, हम लोग ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में अगर वही चीज ड्राफ्टिंग करेंगे तो ये जो बेंच का एरर और जो मिनी ड्राफ्टर का एरर वो हमारे पास नहीं आएगा। तो एक्यूरेसी का चांस क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, एरर क्या हो रहा है, कम आ रहा है। तो पहला एडवांटेज क्या हो गया मेरा, मोर एक्यूरेसी। दूसरा एडवांटेज आ जा रहा हमारा इजी टू मॉडिफाई। इजी टू मॉडिफाई मतलब क्या, जैसे कि अगर आप कोई ड्राइंग बनाए, मे बी मैं एक घर बनाया हूँ जिसमें जो विंडोज है वो मैं 4 फीट बाई 4 फीट का बनाया, लेंथ भी मतलब हाइट भी 4 फीट एंड विड्थ भी 4 फीट। मैं क्लाइंट को दिखाया, क्लाइंट को पसंद नहीं आया। क्लाइंट को जब पसंद नहीं आया तो वो मुझे बोला ये रॉन्ग, मतलब रॉन्ग नहीं, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, आप इसे चेंज कीजिए। तो अगर मैं यही चीज को अगर ड्राफ्टिंग करता पेंसिल से पेपर में ड्राफ्टर की मदद से, तो मुझे क्या करना पड़ता है, एक एक विंडो जहां मैं यूज किया हूं वहां मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां मुझे रब करना पड़ेगा, ठीक है, फिर मुझे बनाना पड़ेगा। लेकिन क्या है, ऐसा ऑटोकैड में नहीं होता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली बस वो पार्ट को सिलेक्ट किया और डिलीट डिलीट कमांड से डिलीट कर दिया, ठीक है। एक बार में हम लोग सारा विंडोज को भी सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। एक बना के हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमारा घर में 10 विंडोज है एक जैसा, तो हम 10 विंडो को एक साथ कॉपी करके बना सकते हैं। इसमें बहुत सारा कमांड्स आता है, एरे, जो हमारा काम को क्या करता है, बहुत ज्यादा इजी कर देता है। मैं इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा इजीली उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो हमारा, तो पहला क्या हो गया हमारा जो एडवांटेज है वो क्या हो जाएगा, मोर एक्यूरेट ड्राइंग बनाएगा, ठीक है। दूसरा जो है हमारा क्या होगा, मॉडिफाई करने में बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो आते हैं हम लोग तीसरा एडवांटेज में। तीसरा एडवांटेज क्या है हमारा, एक्सपोर्टिंग। ऑटोकैड के फाइल को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं दूसरा सॉफ्टवेयर में, जैसे पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, या तो फिर हम लोग इमेज फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, हम लोग इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चौथा हमारा बेनिफिट क्या है, टाइम सेविंग। ये इजी टू मॉडिफाई में ही आ जाता है कि अगर हम एक साथ, अगर मान लीजिए वही सेम, अगर मैंने विंडो बनाया, क्लाइंट को पसंद नहीं आया, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव करके इजीली हम दूसरा विंडो बना सकते हैं। और मुझे अगर 5 विंडो, मान लीजिए मैंने एक मकान बनाया है, या तो फिर मुझे एक टाउनशिप बनाना है, या तो फिर मुझे एक कॉलोनी बनाना है, कॉलोनी वाला ज़्यादा सटीक रहेगा। मुझे कॉलोनी बनाना है, मैं एक घर बना के रेडी किया 3 BHK। अब मुझे क्या करना है, पूरा इसी का कॉलोनी बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली एक बना के मैं कॉपी कर दूंगा। अगर यही चीज मैं
ड्राफ्टर के मदद से सीट में करता है तो मुझे 100 टाइम्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं अगर इसको सॉफ्टवेयर में कर रहा हूँ तो मैं कॉपी भी कर सकता हूँ। पांचवा जो है वो आता है 3D विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो पांचवा एडवांटेज क्या हो गया आपका, 3D विजुअलाइजेशन। 3D विजुअलाइजेशन क्या है भाई, तो ऑटोकैड में क्या है, हम लोग 2D ड्राफ्टिंग प्लस 3D विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। 2D ड्राफ्टिंग क्या हो गया, कोई भी ड्राइंग हो जिसको देख के हम लोग सेम टू सेम मेजरमेंट के साथ उतार सके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राफ्टिंग बोलेंगे। और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें 3D बना सकते हैं, ठीक है। ये जो 6 व्यू होता है हमारा, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, ये हम क्या कर सकते हैं, वो सारा व्यूज को हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। इसमें बेनिफिट क्या होगा आपका, मान लीजिए आप एक आर्किटेक्ट हैं, तो या सिंपली आप क्या है, आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो क्या कर सकते हैं आप, मान लीजिए आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको क्या करना होता है, कुछ सैंपल्स बनाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप एक कंपनी चला रहे हैं जिसमें आप बोल्ट बनाते हैं, नट बोल्ट बनाते हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं आप, नट बोल्ट बना के आपको बार बार सैंपल दिखाना पड़ता है। आप पार्सल भेजेंगे, जाने में टाइम लगेगा, आने में टाइम लगेगा, वो एक्यूरेट उसको सेट करके देखेगा। सेट नहीं होगा तो क्या होगा, फिर से आपको बनाने बोलेगा। उसका डिजाइन अगर पसंद नहीं आया तो आपको फिर से बनाने के लिए बोलेगा। तो क्या होगा, इसमें आपका बनाने का जो कॉस्ट आएगा वो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको पार्सल कर रहे हैं, उसमें टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, दोनों में आपका वेस्टेज जा रहा है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, 3D विजुअलाइजेशन अगर आप करके दे रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट का आप 3D मॉडल बना के आप अगले को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इसमें आपका बहुत सारा टाइम और पैसा बच जाएगा, ठीक है। आप उसको डायरेक्ट मेल कर सकते हैं बना के, वो डायरेक्ट वहां पे देख लेगा। अब 3D में क्या कर सकते हैं आप, शेयर व्यू, कोई भी ऑब्जेक्ट का सारा व्यूज को आप क्या कर सकते हैं, एक ही साथ आप देख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप एक आर्किटेक्ट ही हैं, तो क्या कर सकते हैं आप, पहले के जमाना में क्या, आर्किटेक्ट लोग जब एक्सटीरियर और इंटीरियर का जब दिखाते थे लोगों को, तो सिंपली वो स्केच करके दिखाते थे। अगर आप 3D टाइप में दिखाना चाहते थे तो कूट का जो प्रोजेक्ट बनता था, थर्मोकॉल का प्रोजेक्ट बनता था, उसमें आप एक्यूरेसी नहीं दिखा सकते थे, एक्यूरेट नहीं दिखता था। मान लीजिए कहीं आपको शीशा दिखाना पड़ता कलरफुल, या फिर आपको टाइल दिखाना पड़ेगा, या तो फिर आप कोई पेंट दिखाना चाह रहे हैं, तो किस लोकेशन में आपका बेड है, विंडो है, डोर है, वॉशरूम है, वॉशरूम के अंदर में किधर मिरर लगा है, ये सारा चीज़ आप क्या कर सकते हैं, 3D विजुअलाइजेशन में आप कर सकते हैं। मतलब ऑटो कैड में आप 3D बना के आप किसी को दिखा सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, प्रॉपर टाइल, प्रॉपर मटेरियल, कोई टाइल अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर मटेरियल आप यूज करके उसको दिखा सकते हैं कि आपका घर ऐसे ही दिखेगा, यही मटेरियल लगेगा और ये मटेरियल लगने के बाद ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। मतलब प्रॉपर विजुअलाइजेशन। इसमें क्या होगा, आपका जो क्लाइंट है वो हाईली सेटिस्फाइड आपसे होगा। दूसरी बात है, आपका टाइम बचेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो क्लाइंट है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, ठीक है। तो नहीं, बस ऑटो कैड इंट्रोडक्शन में हम ऑटो कैड का फुल फॉर्म, ऑटो कैड का डिफिनेशन और ऑटो कैड का जो एडवांटेज है वो हमने क्या किया, डिस्कशन किया। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, उसमें मैं बताऊंगा कैसे ऑटो कैड सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद कैसे हम लोग उसमें फाइल, न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, और आगे का टॉपिक डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो गुड बाय। और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके बताइए। मे भी थोड़ा बहुत इशू हो सकता है लाइट वगैरह का, मे भी आपका लाइट कम हो सकता है, लेकिन जो हमारा कंटेंट यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो कंटेंट आपको प्योर मिलेगा। मतलब उसमें आपका क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं होगा। वो जो मेरा फेस रिलेटेड है उसको आप नज़रअंदाज कर दे। मे भी हो सकता है कभी मेरा फेस डार्क दिखे, कभी थोड़ा धुंधला दिखे, लेकिन जो आपको स्क्रीन में कंटेंट मिलेगा ऑटो कैड से रिलेटेड, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं पूरा कोशिश करूंगा इसके लिए भी कि वो जो लाइटिंग इफेक्ट हो और जो भी हो सारा चीज़ सही हो, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और भी वीडियोस के लिए स्टूडेंट्स कैड हब में, ठीक है। आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।